नमस्कार। आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में माइंस क्लोजर एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई। बैठक में बीसीसीएल के सभी 12 एरिया में खनन गतिविधियां समाप्त होने के बाद प्रभावित क्षेत्रों के सामुदायिक विकास और स्थानीय लोगों के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बता दें कि इस बैठक में प्रभावित परिवारों के लिए वैकल्पिक आजीविका के साधन विकसित करने पर जोर दिया गया, जहां कृषि, हस्तशिल्प, पोल्ट्री फार्मिंग, सिलाई, आईटी कौशल, स्वरोजगार और उद्यमिता से जुड़े प्रशिक्षण और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। इसी के साथ ही महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए विशेष योजनाएं तथा बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए सहायता कार्यक्रम लागू करने पर भी चर्चा हुई। पर्यावरण संरक्षण को लेकर बागवानी, मधुमक्खी पालन और स्थानीय प्रजातियों के पौधारोपण को बढ़ावा देने की योजना है। कृषि और संबद्ध गतिविधियों के साथ इको टूरिज्म विकसित करने पर भी विचार किया गया। उपायुक्त ने कहा कि बंद हो चुकी खदानों के स्थलों का कायाकल्प कर उन्हें नौकायन, ट्रैकिंग और सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। खनन से प्रभावित जल निकायों का पुनरुद्धार करने के साथ सौर ऊर्जा और बायोगैस परियोजनाएं स्थापित कर स्थानीय समुदायों को सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराने की दिशा में भी काम किया जा सकता है। उन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में निर्मित परिसंपत्तियों और सार्वजनिक स्थलों के रखरखाव की जिम्मेदारी स्थानीय समुदायों, स्वयं सहायता समूहों और प्रभावित परिवारों को दी जाएगी। इसी के साथ ही कचरा प्रबंधन और नवीनीकरणीय ऊर्जा के प्रति लोगों में जागरूकता भी बढ़ाई जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि सामुदायिक विकास के लिए समिति को दीर्घकालिक आजीविका पर विशेष ध्यान देना होगा, जहां सभी योजनाएं डीएमएफटी और जेआरडीए पीएमयू के पास भेजी जाएगी। यूटिलिटी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद समिति के द्वारा योजनाओं को स्वीकृति दी जाएगी। इसके लिए पीएमयू को और मजबूत बनाया जाएगा। सीसीएल का माइंस या फिर जो भी कोल कंपनी काम कर रही है, सेल भी काम कर रही है कोल में और टाटा स्टील भी कर रही है, तो ज़्यादातर माइंस प्रोग्रेसिव क्लोजर में है। कंप्लीट क्लोजर कोई माइंस नहीं है। जो आज क्लोज होगा 30 साल बाद हो सकता है कि वायबल होगा तो फिर से वहाँ पर माइनिंग की जाएगी। तो प्रोग्रेसिव क्लोजर में माइंस पे काफ़ी माइंस क्लोजर एडवाइजरी कमेटी एक बनी है भारत सरकार के द्वारा, जिसको एक लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ भी आइडेंटिफाइड है। 12 एक्टिविटीज़ है कम्युनिटी डेवलपमेंट का, उस सब पर काम होना है। वो प्रपोजल ग्रामीण के द्वारा ही दिया जाएगा, उसका हम लोग वेटिंग करके उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सभी बीसीसीएल के सभी एरिया जीएम, सेल, टाटा स्टील से लोग आए थे। हम लोगों ने मीटिंग में उनको स्पष्ट सभी 12 बिंदुओं पर बात करी है और जैसे जैसे स्कीम आएगा हम लोग उसको यहाँ से डीएमएफटी के पीएमयू से वेटिंग करा के या जेआरडीए के पीएमयू से वेटिंग करा के उसको फिर इम्प्लीमेंट करें। अभी लिस्टिंग हुई है कितने माइंस क्लोज हुए हैं, वहाँ पर क्या प्रोग्राम करना है? नहीं, देखिए वो प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर है और एरिया वाइज आएगा, तो हर एरिया का अलग अलग होगा। जैसी हम लोगों की बातचीत हो रही थी तो एक माइन में एक एरिया क्लोज होता है, कभी भी माइन क्लोज नहीं होता है। तो वो एरिया बहुत है, 100+ एरियाज़ हैं जिसको क्लोज करना है और फिर नई जगह माइनिंग करना है। तो जैसे जैसे आएगा रिक्वेस्ट वैसे हम लोग काम करेंगे। देखिए हमको लगता है कि ये जो बहुत ही अच्छा पहल है भारत सरकार का भी कि उन्होंने एडवाइजरी कमेटी का गठन कराया है डीसी की अध्यक्षता में। इससे कम से कम लोगों का जो स्टेक होल्डर कमेटी है इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि भी हैं, वहाँ के मुखिया हैं, वार्ड है तो वार्ड के सदस्य हैं, बाकी अन्य जनप्रतिनिधि हैं। तो वहाँ से जब सही स्कीम्स आएगी, लोगों की ज़रूरत के अनुसार आएगी, तो खर्च भी जो पैसा है उसका कोल कंट्रोलर का वो सही जगह होगा। और जो 12 एक्टिविटी है उसमें पर्यावरण का संतुलन, स्किल डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, ओल्ड एज केयर, ये सब है। तो ये मेजर चीज़ें हैं जिस पर काम हो।